वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कवि गौरवने सुरधनी तटे आराधे कृष्ण बोले। कवि गौरवने सुरधनी तटे आराधे कृष्ण बोले। कांदिया बेराब देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले। कांदिया बेराब देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले। स्वपच गृहेते मागिया खाइब पिब सरस्वती जल। स्वपच गृहेते मागिया खाइब पिब सरस्वती जल। पुलिने पुलिने गड़ागड़ी दीव पुलिने पुलिने गड़ागड़ी दीव करी कृष्ण कोलाहल करी कृष्ण कोलाहल। कवि गौरवने सुरधनी तटे आराधे कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ाब देह सुख छाड़ी नाना लता तोरु तले। नाना लता तोरु तले। धामवासी जने प्रणति करिया मागिब कृपारले। धामवासी जने प्रणति करिया मागिब कृपारले। वैष्णव चरण रेणुगाए माखी वैष्णव चरण रेणुगाए माखी धरिया अवधूत वेश धरिया अवधूत वेश। गौरव्रज जने भेदना देखिब होइब ब्रजवासी। गौरव्रज जने भेदना देखिब होइब ब्रजवासी। धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने धामेर स्वरूप स्फुरिबे नयने होइब राधार दासी होइब राधार दासी। कवि गौरवने सुरधनी तटे आराधे कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ाब देह सुख चारी कांदिया बेड़ाब
देह सुख चारी नाना लता तरुतले नाना लता तरुतले नाना लता তরুতলে তবে গৌরবনে সুরধনি তটে রাধে কৃষ্ণ বলে जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय जगत गुरु ठाकुर भक्ति विनोद जगत गुरु ठाकुर भक्ति विनोद जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरि हे दयालो मन जय राधा नाथ हरि हे दयालो मन जय राधा नाथ बार बारे बार निज साथ बार बार एक बार निज साथ বহু জনি ভ্রমিনাথ লইনু শরণ নিজ গুণে কৃপা কর অধম তারণ নিজ গুণে কৃপা কর अधम तारण जगत कारण तुमी जगत जीवन जगत कारण तुमी जगत जीवन তোমা ছাড়া কারো नहीं हे राधा रमण তোমা ছাড়া কারো नहीं हे राधा रमण भुवन मंगल তুমি ভুবনের ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি তুমি উপেক্ষিলে না কি হইবে গতি তুমি উপেক্ষিলে না কি হইবে গতি ভাবিয়া দেখিনু জগত মাঝারে ভাবিয়া দেখিনু জগত মাঝারে তোমা বিনা কেহ नहीं ए दासे उद्धारे তোমা বিনা কেহ नहीं ए दासे उद्धारे हरि हे दयाल
नाथ बार बारे बार लानी यथा बार बार ए बार लानी यथा जय राधानाथ जय गोपीनाथ जय राधानाथ जय गोपीनाथ जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण ओए हरि नाम तव महिमाय पार ओए हरि नाम तव महिमाय पार तव पदे नति आमी करिबार বার तव पदे नति आमी करिबार বার ओए हरि नाम तव महिमाय पार गोकुलेर महोत्सव आनंद सागर তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর হয়ে হরি নাম তব महिमाय पार ओहे हरि नाम तव महिमाय पार तुमी कृष्ण पूर्ण बपु रसेर निदान तब पदे पड़ी तब गुण करी गान तब पदे पड़ी तब गुण करी गान जे करे তোমার পদে একান্ত আশ্রয় যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয় তার আরতি রাশি নাশ করা নিশ্চয় তার আরতি রাশি নাশ করা নিশ্চয় হয়ে হরি নাম তব महिमाय पार तब पदे नति आमी करिबार বার तब पदे नति आमी करिबार বার ओए हरि नाम तब महिमाय पार सर्व अपराध তুমি नाश करता सर्व अपराध তুমি नाश करता नामय अपराध बोधि नाश होता नामय अपराध बोधि नाश होता ओए हरि नाम तव महिमाय पार
সর্বদোষ ধৌত করি তাহার হৃদয়, সর্বদোষ ধৌত করি তাহার হৃদয়। সিংহাসনে বৈশ তুমি পরময় আশ্রয়, সিংহাসনে বৈশ তুমি পরময় আশ্রয়। অতিরম্য চিদ ঘন আনন্দ মূর্তিমান, রস বৈশ বলি বেদ करे तू अगान, रस वैस बोली वेद करे तू अगान। होए हरि नाम तव महिमय पार, भक्ति विनोद रूप गोस्वामी चरणे, भक्ति विनोद रूप गोस्वामी चरणे। मागए सर्वदा नाम स्फूर्ति सर्वखाने, मागए सर्वदा नाम स्फूर्ति सर्वखाने। होए हरि नाम तव महिमय पार, तव पदे नति आमी करिबार बार। होए हरि नाम तव महिमय पार, होए हरि नाम तव महिमय पार। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, जगत गुरु ठाकुर भक्ति विनोद, जगत गुरु ठाकुर भक्ति विनोद। जय नाम प्रभु जय नाम प्रभु जय नाम प्रभु जय नाम प्रभु। जय हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम जय जय हरि नाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। मधुकरे श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मनहर लीन माधुरी मूरत, मनहर लीन माधुरी मूरत। निरख नयन की कोर, निरख नयन की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। सिर पे जाके मुकुट सुहावे, सिर पे जाके मुकुट सुहावे। मुख सुंदर जो भोर, मुख सुंदर जो भोर। मधुकर श्याम हमारे चोर,
मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लीनो माधुरी मूरत, मन हरे लीनो माधुरी मूरत। निरख नयन की कोर, निरख नयन की कोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। सूरदास के चोरे कन्हैया, सूरदास के चोरे कन्हैया। नटखट नंद किशोर, नटखट नंद किशोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर श्याम हमारे चोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु हरि बोल, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सब कुशल प्रभु जी? सब कुशल है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बड़ा अपना पाला। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्त्याय नमो। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने, श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नाम। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे, श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नाम। नमो
तं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरागमूर्तये विप्रलम्बर शंभुदे पादं भूजयति नमो नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भा भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये महम्बोधस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्राशदन्त सहज बलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरोदो जगन्नाथ स्वामी पथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबल हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनोति सहो गोगनय स्थैर्यत् पाणीय सुजवस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो युगुपिका भुरुतितो हरिदास वर्ग कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चित यत् सप्ताहमस्य करपद्मतले यवास सप्ताहमेवाच्युतस्तपङ्कज भृङ्गाय मानं फलमूल कंदरे संसेव्यमानं हरिमात्म गोवर्धनार्दिं सरसं नमामि भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्य बिन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बलिय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बलि निताई गौर हरि हरि बोल सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ए दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तवृंद समागत मातृवृंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा यज्ञ दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदों में हम लोग श्रवण कर रहे थे पुरंजन पुरंजनी की उपाख्यान, फिर 10 प्रचेता। आज जो अध्याय जो है
ये चतुर्थ स्कंदों का अंतिम अध्याय है। इसी अध्यायों में 10 प्रचेता किस प्रकार भगवत प्राप्ति जो है, भगवत प्राप्ति करती है, उसी के विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, ये 10 प्रचेता जो है भगवान के आदेश के अनुसार 12 लाख वर्ष जो है राज्यों का पालन किया। 1-2 साल नहीं है, हजार नहीं है, 12 लाख राज्यों का पालन पोषण जो है करने के बाद सबके भीतर वैराग्य हुआ। भगवान ने पहले कह दिया था 12 लाख वर्ष भोगने के बाद फिर तुम लोग संसार को त्याग करके भजन करने के लिए चले जाएंगे। आज मैत्र ऋषि वही कह रहे हैं, आत्मजे भार्यम विसृज्य प्राब्रयन गृहात, सबको छोड़ करके अपना पुत्र जो है, स्त्री जो है छोड़ करके अब वन चले जाएंगे। वन जाने से पहले पुत्र जो है, पुत्र को राज्यों का राजा जो है राजा बना के चले जाएंगे। देखिए 10 भाई और एक ही पत्नी है और एक ही पुत्र हुआ। उन पुत्रों का नाम है दक्ष प्रजापति। ये प्रजापति ही पूर्व जन्मों में पार्वती की जो पिता जो है, जो दक्ष होकर के भोले बाबा को अपमानित किए हैं, भोले बाबा के चरणों में अपराध किए, और वही दक्ष प्रजापति और इन 10 प्रचेताओं के पुत्र होके आए। और 10 प्रचेताओं ने पुत्रों का अभिषेक कर राज सिंहासन में बैठा कर और राजभवन को त्याग करके 10 ही एक साथ वन में चले गए थे। देखिए 10 भाई जो है ना, 10 भाई के साथ किसी का कोई विरोध नहीं है। एक आत्मा, एक ही प्राण जिसे कहते हैं, एक मन, सबका एक ही भावना है, सबका एक ही बुद्धि है। एक साथ 10 भाई मिलकर के भगवान के तप करने के लिए वन चले गए। देखिए किस प्रकार निष्ठा है। और कहां चले गए? समुद्रों के पश्चिम दिशा के ओर। वहां एक सिद्धि स्थान है, जिस स्थान में जाजली नामक ऋषि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वही स्थान चले गए 10 भाई। और वहां जाकर के इंद्रियों को प्राणायाम आदि के द्वारा निरोध किया, मन को, चित्त को वशीभूत किया, और वशीभूत करके भगवान का ध्यान करने लगे एक साथ, निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ। और जैसे ही भगवान के भजन जो है, भगवान के साधन करने लगे, उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। देवर्षि नारद को जैसे ही दर्शन किए, और दर्शन करते ही 10 भाई उठ करके हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़े, और गिर करके उनका जो पूजन जो है, उनका स्वागतम जो है, सब कुछ किए। उत्तम आसन में बैठाया और बैठा करके यही कह रहे हैं, हे भगवान, आप जैसे महात्माओं का जो भ्रमण जो है ना, जो गमनागमन जो है, ये केवल जीव कल्याण के लिए है। संसारियों का मंगल के लिए आपका गमनागमन
आप संसार में भ्रमण करते हैं, आप जैसे कृपालु संसार में कौन हो सकता है। महतेर स्वभाव एई ताइते पामर, निजो कार्यो नाही तबु जान परो घर। ये महंतों का स्वभाव है, महान वैष्णवों का स्वभाव है, अपना कोई कार्य नहीं है फिर भी दूसरे के घर में चले जाते हैं, क्योंकि जीव कल्याण के लिए, जीव उद्धार के लिए। 10 भाई ने हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद जी के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, पहले जो भोले बाबा ने, शंकर जी ने हमें उपदेश दिए थे, आत्मज्ञान दिए थे 12 लाख वर्ष पहले, जब तप करने लिए आए थे, और उस समय भोले बाबा ने जो आत्मज्ञान दिए, जो तत्व ज्ञान दिए, और 10 प्रचेता हाथ जोड़ करके यही कहने लगे, ये ज्ञान जो है ना, ये जो तत्व जो है, किसी के हृदय में वो तत्व ज्ञान अभी है नहीं, सारे तत्व ज्ञान ढक गए। बोले कारण क्या है? बोले कारण वही है, यदाष्टिष्टम भगवता शिवेन अधुक्षजेन च तद गृहेषु प्रसक्तानम प्रयासा क्षपितम प्रभो। देखिए, एक ही कारण है, ये ज्ञान यद्यपि स्वतः सिद्ध है, फिर भी अनादि अनादि कालों से अगर हम विषयों को भोग करेंगे, विषय के प्रति आसक्ति हो जाए, संसार के प्रति माया मोह हो जाए, वो ज्ञान भी लोप नहीं होता है। ज्ञान के ऊपर एक आवरण जो है, पर्दा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर ये पड़ जाता है। और 10 प्रचेता ने यही कहा है, हे प्रभु, गृहेषु प्रसक्तानम, घर में, संसार में अत्यंत आसक्ति होने के कारण, संसार में मोह होने के कारण, प्रायशः क्षपितः प्रभु, हे प्रभु, वो ज्ञान जो है ना, अत्यंत लोभ हो गए, हमें स्मरण नहीं है भोले बाबा ने हमें क्या उपदेश दिया, शंकर जी ने हमें कौन सा उपदेश दिए। संसार भोगते भोगते, विषय सुख भोगते भोगते हमारे मन में याद है ही नहीं है। हे कृपालु, हे देवर्षि नारद, आप कृपा करके ऐसा ही ज्ञान प्रदान करिए, जिस ज्ञान के द्वारा ये संसार पे समुद्र जो है, ये संसार पे समुद्र को हम पार कर सके। बस आप जैसे महात्माओं के संगों में बस हमें यही चाहिए। क्या चाहिए? कृपा करके यही उपदेश दिए। कौन सा उपदेश? कैसे हम संसार को पार कर सके, संसार से मुक्ति का क्या उपाय है। वास्तव में महात्माओं के पास जाकर के वही प्रश्न करना चाहिए। कौन सा प्रश्न करना चाहिए? मुक्ति का क्या उपाय है, माया को छोड़ने का क्या उपाय है। देवर्षि नारद बोले, देखो, चिंता करने का कोई बात नहीं है, हे राजकुमारों, तज्जन्मो तानि कर्माणि तदा आयुष तत् मनोह वच निर्नाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। देखिए, ये श्लोक जो है ना, अत्यंत अद्भुत श्लोक है। देवर्षि नारद कहते हैं, तज्जन्मो तानि कर्माणि तदा आयुष तत् मनोवचः। ये जो कुछ हमारे है, तज्जन्मो, ये हम लोगों का मानव जन्म जो है ना, मानव जन्म तभी सार्थक होंगे, मानव जन्म तभी सफल है जब भगवान का हम सेवा करेंगे। हरिरीश्वर सेव्यते, वो ईश्वर जो हरि जो है, भगवान जो है, अगर इसी शरीर के द्वारा हम भगवान का सेवा करें, भगवान का भजन करें, ये हमारा शरीर सार्थक है, हमारा शरीर सफल है मानव शरीर धारण करने का।
अगर हम इसी शरीर के द्वारा हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे, भगवान का हम सेवन नहीं कर पा रहे हैं, केवल विषयों में ही हम पड़े हुए हैं, तो देवर्षि नारद कह रहे हैं वो मानव होते हुए भी एक प्रकार पशु है। पशु जिस प्रकार आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये चार कर्मों को लेकर पड़े हुए हैं, उसी प्रकार मानव होकर भी केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन चार कर्मों को लेकर पड़े हुए हैं। इसलिए तज्जन्म वो जन्म सार्थक है। तानी कर्माणी, जीवन में जो हम कर्म किए हैं, अगर वो कर्म भगवत प्रसन्नों के लिए है, गुरु वैष्णव प्रसन्नों के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए है, तो ये कर्म हमारे लिए सार्थक है। ना तो भगवत प्रसन्नों के लिए कर्म किए हैं, ना तो गुरु वैष्णव के प्रसन्नों के लिए कर्म किए हैं, तो जो कर्म किए हैं ये कर्म नहीं है, ये अकर्म। इसलिए कर्मों का रहस्य अत्यंत जटिल है। किम कर्मो किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसके बारे में तो बड़े बड़े पंडित जन, योगी जन, मुनिजन भी मोहित होते हैं। इसलिए कर्मणो ह्यापि बोधव्यम, बोधव्यम जे विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। पंचम अध्यायों में भगवान कहते हैं, पंचम नहीं पंचम अध्याय में क्या कहते हैं, ये कर्मों का रहस्य जो है ना, ये अत्यंत जटिल है, अत्यंत ये कठिन है, इसको कोई पार नहीं कर पाते। इसलिए हम भगवान के लिए, भगवत प्रसन्नों के लिए अगर हम कर्मों करेंगे, भगवत सेवा के लिए जो करेंगे, ये कर्म हमारे लिए सार्थक है। और भगवान को छोड़ करके संसार में हम जो कुछ करते हैं, शास्त्रों स्पष्ट कहते हैं वो कर्म कर्म है नहीं। कर्म हो सकता है पर वो कर्म कर्म नहीं है। इसलिए कहा है तज्जन्मो तत्कर्माणि और तदा आयु तत्मनः वचोः। आयु जो है ये आयु तभी सफल होंगे जब हम जीवन में भगवान का भजन करेंगे। वो मन तभी सफल होंगे, उन मन के द्वारा अगर हम भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें। मन के द्वारा दुनिया भर का जो विषय का चिंतन दिन रात हम करते रहे, दिन रात करते रहे, भगवान का चिंतन करने का हमें समय नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं ये मन मन नहीं है, ये तो विषयों में फंसाने के लिए इनका उपाय है। इसलिए भगवान ने हमें मन दिए हुए है, तो मन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, बोले मन का चिंतन करना चाहिए। चेतस तत्स्मरति चरणारविंद। भगवान का चिंतन जो है, स्मरण मन के द्वारा करना चाहिए। वाक्य भगवान ने हमें बोलने का शक्ति दी, शक्ति पाकर भी अगर भगवान का कथा कीर्तन हम ना करें, गुण कीर्तन ना करें, वैष्णवों का गुण कीर्तन हम ना करें, तो ये वाणी भी हमारे लिए एक प्रकार अनर्थ है। इसलिए कहा है तज्जन्मतानि कर्माणि तदा आयुष तत् मनोवचः निर्नाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। भाई जिससे भगवान हरि की सेवा की जा सके, बस वही हमारे लिए सार्थक है। अगर हम भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे तो हमारे कोई भी हमारे सार्थक नहीं है। श्रुतेन तपसा वा किम बचो भी स्थित्य वृत्ति भी बुद्धिया वा किम निपुणया बलेन्द्रियो वाधश। देवर्षि नारद कहते हैं, देखिए श्रुतेन तपसा वा किम बचो भी स्थित्यो वृत्ति भी बुद्धिया वा किम निपुणया बलेनेन्द्रियो राधसा। श्रुतेन हम जीवन भर अनेक कुछ श्रवण किए,
वो श्रवण हमारे लिए कोई सार्थक नहीं है अगर उन श्रवणों में भगवान का गुण कीर्तन नहीं है, उन श्रवणों में गुरु वैष्णवों का कोई गुण महिमा नहीं है। हम जीवन भर जो कुछ भी श्रवण करे बोले वो सब व्यर्थ है। भगवत लीला कीर्तन को छोड़ करके हम जीवन में जो कुछ सुने हैं ये सब व्यर्थ है। तपसा बचो भी, अगर भगवत प्रसन्नों के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हम तप नहीं कर रहा है, विषय भोगने के लिए, संसार सुख पाने के लिए हम तप कर रहा है, हम कष्ट कर रहा है, बोले ये तप नहीं है। बचो भी, बस ऐसे भी संसार में लोग हैं अपने वाणी के द्वारा खूब भगवान का कथा कीर्तन कर रहा है, भागवत खूब बाज रहा है, प्रवचन कर रहा है, और कर तो रहा है, कीर्तन तो कर रहा है, पर अपने जीवन में भगवान का भजन नहीं कर रहा है। वो भगवान के भजन नहीं कर रहा है तो आप कुछ भी करो, भजन के बिना सब आपका बेकार है। इसलिए कहा है, क्या कहा है? बचो भी, चित्तो वित्ती भी। अगर आपका चित्त वित्ती, आप में अनेक कुछ सामर्थ्य है, होते हुए भी अगर आप भगवान का भजन ना करें ही करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ। और क्या कहा? किंग निपुणया बुद्धया बलेन इंद्रिय राधस। निपुणया बुद्धिया, आपका बुद्धि बहुत तेज है, जो सुनते हैं बस वही आपका याद में रह जाता है। बोले वो बुद्धि नहीं है जिन बुद्धि के द्वारा हम भगवान का सेवा नहीं कर रहे, जिन बुद्धि के द्वारा भगवत कथा को स्मरण नहीं कर रहा है। और इंद्रियों का बल जो है, सारे इंद्रियों में बल है, सब कुछ करने का सामर्थ्य है, अगर इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान का सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो इंद्रियों का बल भी ये व्यर्थ है। ऋषि केश सेवनं भक्ति रुत्यमा, ये उत्तम भक्ति कहा जाता है। इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश भगवान जो है, भगवान का सेवा करना, भगवान का भजन करना ही ये उत्तम भक्ति कहा जाता है। और ये छोड़ करके सब कुछ बेकार है, कहां तक कहे। इसलिए भगवान का भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, उत्तम साधन कहा जाता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रचेताओ, श्रेयसाम अपि सर्वेशाम आत्मा ह्यवधीर अर्थतः सर्वेशाम अपि भूतानाम हरि आत्मा आत्मदो प्रिय। देखिए, सर्वेशाम श्रेयसाम, संसार में जो कुछ श्रेय है, जो कुछ हमारे लिए परम कल्याण है, क्या कहे, उन सभी श्रेयों का पराकाष्ठा जो है, सबसे उत्तम जो है वो क्या है? देवर्षि नारद कहते हैं वो केवल आत्मा ही है। आत्मा ही सबके लिए श्रेय है, आत्मा ही सबके लिए कल्याण है। आत्मा को छोड़ करके इस संसार में किसी का कोई दाम नहीं। और कहा है इसी संसार में, देखो, सबसे नाम जो प्रिय है सभी जीवों का, केवल मनुष्य का नहीं है, इसी संसार में जितने जीव है सभी जीवों का अत्यंत प्रिय उनका आत्मा है। आत्मा को छोड़ करके किसी के साथ प्रेम जो है, प्रीति जो है, किसी के साथ उतना नहीं करते। जो हम मुख से कहते हैं ये तो एक प्रकार, क्या कहें, ये वास्तविक प्रेम नहीं है। हम कहते हैं, हमारे
पति के साथ हमारी प्रेम है, पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ और परिवार लोगों के साथ, पर वास्तव में जो अपने आत्मा जिस प्रकार प्रिय है, जिस प्रकार प्रिय है, उस प्रकार प्रिय हम किसी के साथ नहीं करते, किसी के साथ प्रेम नहीं करते। इसलिए संसार में सबके लिए जो प्रिय है, सबके लिए वो केवल हमारे आत्मा है। आत्मा को छोड़ करके कोई प्रिय नहीं है। और आत्मा का प्रिय क्या है? बोले आत्मा का प्रिय परमात्मा है। इसलिए परमात्मा जो है, परमात्मा का सेवन करना ही, भजन करना ही जीवात्माओं का मूल जो क्या है, उनका मूल भोजन है, उनका आहार है। परमात्मा के भजन के बिना संसार में सब कुछ बेकार। अगर कोई परमात्मा का भजन करे और परमात्मा के भजन के द्वारा ही इसी संसार में सब प्रसन्न हो जाते हैं। भागवत में ये प्रसिद्ध श्लोक है, सभी महात्मा जन वैष्णव जन ये श्लोक को जानते हैं। भगवान का भजन करने से ये सारे भूत जो है, सारे प्राणी जो है, सारे प्राणी भूत प्रसन्न हो जाते हैं। ये चतुर्थ स्कंदो का जो ये अंतिम अध्याय जो है, और अंतिम अध्यायों में ये 14 नंबर श्लोक जो है, श्लोक ये है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपसाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। देखिए देवर्षि नारद क्या कहा, क्या कहा है? यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपसाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणम् तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। जथा, जथा अर्थात जिस प्रकार, तरो, तरु होता है वृक्ष, पेड़ पौधा। अगर पेड़ पौधाओं को पालन करना है, पोषण करना है, किसानों को क्या करना चाहिए? किसानों के लिए सबसे उपाय, आसान उपाय क्या है? अगर एक पेड़ को अगर पालन करना है, पोषण करना है, बड़ा करना है, भागवत कहते हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन, तरु का, वृक्षों का जो मूल जो है ना, जड़ जो है ना, जड़ में जाकर के पानी डालो। वो वृक्ष जितना बड़ा भी है, कितना बड़ा भी हो, और उसी वृक्ष में कितने भी पत्ते हो, कितने भी फूल है, फल है, शाखा जो है, सभी शाखा प्रशाखा में, पत्ते में, फल में, हर स्थान में वो पानी चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। कहां डालने पर? जड़ में डालने पर, मूल में डालने पर, तो पानी जो है कहां पहुंच रहा है? सारे पेड़ में पहुंच रहा है। देखिए, अगर मूल छोड़ करके पानी अगर हम किसी पत्ते में डालें, जिस पत्ते के ऊपर डालते हैं उस पत्ता को तो मिलता है, पर सारे पत्ता को एक साथ नहीं मिलते। जिस फूल के ऊपर, जिस फल के ऊपर हम पानी छिड़कते हैं, हो सकता है उनको मिल रहा है, पर सभी पत्ते को, सभी फल को, सभी फूल को एक साथ नहीं मिल रहा है। अगर सभी को एक साथ मिलाना है तो क्या करना चाहिए? उनके जड़ में पानी डालिए। कहने का तात्पर्य यही है। संसार में अनेक देवी देवताओं है, आप लोग जानते हैं, लोग कितने करोड़ करोड़ बताते हैं। इन सभी देवी देवताओं को, सभी जीवों को प्रसन्न करने का एकमात्र कार्य जो है ये, बस आपको एकमात्र यही काम करना पड़ेगा। ये काम करने से, ये कर्म करने से सभी प्राणी, सभी देवी देवताओं प्रसन्न हो जाएंगे।
क्या करने से? भगवान का पूजन करने से, भगवान का सेवा करने से, भगवान का भजन करने से सभी को सब कुछ मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान संसार का मूल है। ये वृक्ष, संसार भी वृक्ष जो है, बोले संसार भी वृक्षों का भगवान ही जड़ है, भगवान ही मूल है। और इसी मूल में पानी डालो, भगवान का भजन करो, सभी देवी देवताओं के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी जंतु के पास, सभी जीवों के पास सब कुछ चले जाएंगे। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए, सारे संसार प्रसन्न हो जाते हैं। बोले क्यों? बोले सब भगवान ही सबका अंतर्गामी है। भगवान सबका अंतर्गामी होने के कारण भगवान प्रसन्न होने से सब प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए इसमें आगे और उदाहरण देते हैं, प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम। मानिए एक व्यक्ति 3-4 दिन से भूखा है। भूखा होने के कारण उन व्यक्ति का सारे इंद्रियां जो है ना कमजोर हो गए, और कमजोर हुए हैं, ना तो आंख से ठीक से देख पा रहा है, कान से सुन पा रहा है, ना तो उनका हाथ पैर चल रहा है। किसके कारण? भोजन के कारण। अब भोजन नहीं मिल रहा है, उनको इस प्रकार असुविधा हुआ। अगर मानिए एक साथ सभी इंद्रियों को, सभी अंगों प्रत्यंगों को अगर बलवान शक्तिशाली करना है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे? बोले बुद्धिमान व्यक्ति तो वही करेंगे, क्या करेंगे? मुंह में भोजन डालने से उदर में चले जाएंगे, और उदर में चले जाने के बाद सारा शरीर जो है, शरीर में अंगों प्रत्यंगों जो है, सारे अंगों प्रत्यंगों हुष्ट पुष्ट हो जाए। और कोई अज्ञानी कहे नहीं, आंख से हम नहीं देख पा रहा, ये भोजन हम पहले आंख में डालेंगे, नहीं कान से हम नहीं सुन पा रहे, ये भोजन उठा करके सबसे पहले कान में डालेंगे, बोले ये उनका मूर्खता है। उसी प्रकार सभी संसार में सभी जीवों को प्रसन्न करने के लिए, सभी को संतुष्टि करने के लिए एकमात्र उपाय देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान का भजन करिए। भगवान का भजन करने से सब प्रसन्न हो जाते, सब आपके लिए मित्रता बन जाएंगे। भगवान का भजन छोड़ करके आप संसार के लिए कुछ भी करो, कैसे भी देवी देवता का पूजन करो, आप सभी देवी देवता, सभी संसार आपका मित्र नहीं हो जाए। इसलिए चैतन्य चरितमृत में है, मूले सिंचिले जल, इसी श्लोक का अनुवाद है, मूले सिंचिले जल शाखा पल्लवेर बल, शिरे बारी नाही कार्य कर। शिर में जाकर के, पेड़ पौधों का शिर होता है, उनके ऊपर में जाकर के, पत्ते में जाकर के बाड़ी बाड़ी जल, और जल डालेंगे तो उनका उतना फायदा नहीं है जितना फायदा मूल में डालना है। इसलिए भगवत भजन करना ही अति उत्तम है, इससे उत्तम संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान प्रसन्न होने से सारा संसार प्रसन्न हो जाते। भागवत वही बार बार कहते हैं, सभी पुराण, सभी शास्त्रों, सभी आचार्यों ने यही बात कहते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाए तो हमारे लिए कोई ऋण नहीं है। जो भी ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, जो भी देवो ऋण है, जो भी ऋषि ऋण है, जो भी भूत ऋण है, भगवान का अगर हम भजन करेंगे, भगवत भजन के द्वारा सारा ऋण चुक जाएंगे। अगर भगवान का हम भजन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी करें, हम कभी भी संसार से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन संसार में सबसे बड़ा दोष क्या है? ये सबसे बड़ा दोष है लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा। बस दिन रात केवल यही चिंतन है, कैसे स्वर्ग आदि लोग हमें प्राप्त हो जाए, कैसे धन संपत्ति मिले, कैसे ये पुत्र मिले,
बोले ये सब आसक्ति छोड़ो, सब आसक्ति छोड़ करके भगवान का भजन करो। जब तक ये आसक्ति को हम छोड़ नहीं पाएंगे, जब तक इन जय गिरिराज महाराज की, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। शास्त्रों बार बार कहते, देखो हमारे प्रारब्ध में जो है हमें सो मिलेंगे, प्रारब्ध के जो बाहर जो है वो हमें कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ भी प्रयास करो। तो हमारे जो प्रारब्ध है, हम कहीं पर भी बैठे रहे हमको मिल ही जाएंगे, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हम धन के लिए, सुख के लिए इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? जीवात्मा को वही स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए इधर उधर भाग रहा है। पर माया से अज्ञान होने के कारण, माया से ढक जाने के कारण सुख प्राप्ति का मूल उपाय क्या है, मूल मार्ग क्या है, वो हम नहीं जानते। शास्त्र बार बार कहते हैं परम सुख, परम शांति केवल भगवत नाम में है, भगवत साधन में है, भगवत भजन में है। ये सुर करके कुछ है नहीं। इसलिए देवर्षि नारद बार बार करके कहते हैं इन सब आशा कामना जो है सब छोड़ो, हृदय से निकाल दो, भगवान का भजन करो, जो आपके भाग में वो तो आपके पास आ ही जाए। इस प्रकार कहते कहते देवर्षि नारद कहते, देखो इस संसार में भगवान किसके ऊपर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और सबसे अधिक वश हो जाते हैं। सबसे पहले अगर किसी जीवों के भीतर ये गुण रहे, इन गुणों को देखकर भगवान उन जीवों के पास जाकर के वश हो जाते हैं। क्या क्या गुण होना चाहिए, देवर्षि नारद यहां पर वर्णन कर रहा है, ध्यान से सुनिए। देवर्षि नारद कहते, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु यनार्दनः। देखिए अति उत्तम श्लोक है। क्या कहा है? दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा। दयाया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु दयाया। अगर कोई साधन करे, भगवान का भजन करे, ये गुण तो होना चाहिए, इस प्रकार भाव तो होना चाहिए। इस भाव के बिना हम भगवान का भजन कैसे करेंगे? बोले कैसा? बोले सर्वभूतेषु दयाया, समस्त प्राणियों के ऊपर, समस्त जीवों के ऊपर दया होनी चाहिए। सबको आदर करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। उद्देश्य एक है, इन सभी प्राणियों को हम क्यों दया करेंगे, सभी प्राणियों को हम क्यों आदर करेंगे? बोले सबके भीतर परमात्मा है, परमात्मा होने के कारण सारे जीव हमारे लिए नमनीय है, प्रणाम नमस्य है। सबको हम सम्मान करेंगे। उन परमात्मा को देख करके, भगवान को देख करके, सब के अंदर में भगवान अंतर्गामी के रूप में है। किसी के साथ विद्वेष मत करो, किसी के साथ हिंसा मत करो, किसी प्राणियों को कष्ट मत दो। भगवान सबके भीतर है, फिर हमारा भजन साधन नहीं होंगे। इसलिए देवर्षि नारद कहा है, अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर भगवान के पास जाना है, सर्वभूतेषु दयाया, सबके साथ मित्रता करो, किसी के साथ हिंसा विद्वेष मत करो। संतुष्टा येनो केनो वा, ये तो प्रधान गुण है। कौन सा? संतुष्टा जेनो केनो वा, जेनो तेनो प्रकारेनो। आपको दिन में जो मिल रहा है, आपके पास जो आ रहा है, उसी से आपको संतुष्ट रहना है। अगर आपको किसी ने गाली दिया, गाली सुनकर भी आपको संतुष्ट होना है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध ऐसा ही है। हमने ऐसा कर्म करके आए,
इसलिए हमें सुनना पड़ रहा है, इसी मान करके संतुष्ट रहो। आपको किसी ने खूब करके प्रशंसा किए, आपका गुणगान करे, उसी से भी बस ज्यादा क्या कहे, फूलो मत महाराज कह रहे हैं, है कि नहीं है? क्योंकि ये संसार का ऐसा ही धर्म है। संसार में आप रहेंगे, सर्दी गर्मी जो है ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। दुख जो है केवल दुखी कोई नहीं है, कोई सुखी भी सुखी नहीं है। सुख भी चले जाते हैं, दुख भी चले जाते हैं। इसलिए इन सुख दुख को लेकर द्वंद्व जो है ना, लाभ और पराजय, जय पराजय, लाभ हानि, जो कुछ भी है, दिन रात सुख दुख जो कुछ भी है, शांति अशांति, इन द्वंद्वों में कभी भी फंसना नहीं चाहिए। इन द्वंद्वों से पार होना चाहिए। दंडातीतो विमत्सरः, भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा। सन्यासी कौन है, महात्मा कौन है? जिनके मन में ये सब चले गए, सभी अवस्थाओं में समान भाव है। और भगवान कहते हैं सर्वेंद्रियो उपशांता च, समस्त इंद्रियों को जिन्होंने अपना वश में कर लिया। देखिए यह अत्यंत कठिन साधन है। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रियों और मन, इन सबको वश करके भगवान का भजन जब हम करेंगे, जिस दिन भजन करना प्रारंभ हो जाएंगे उस दिन भगवान हमारा वश हो जाएंगे। अभी तो हमारा साधन है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। इस साधन करते करते अगर किसी गुरु वैष्णव का इस प्रकार अहितु की कृपा हो जाए, किसी गुरु वैष्णव का अहितु की कृपा हो जाए, तब ये संभव है। अहितु की भगवत कृपा के बिना, गुरु वैष्णव कृपा के बिना इस प्रकार मति, इस प्रकार भाव होना असंभव है। इसी संसार में देखिए इस प्रकार लोग हैं, धन संपत्ति पाकर के, अपना रूप पाकर के, उच्च कुल में जन्म पाकर के, सांसारिक विद्या प्राप्त करके अपने को बड़ा अभिमान करता है। और जिस अभिमान के द्वारा जो भगवान का परम भक्तों जो है ना, उन भक्तों को भी अनादर करते हैं। इसमें कहा है श्रुतो धन कुलो कर्मणा मदैर्य, अगर इसी के द्वारा हमारे भीतर अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए, इसके द्वारा श्रुत धन कुल कर्म, हम खूब अनेक अच्छा कर्म किए हैं, उच्च कुल में हम जन्म लिए, खूब हम श्रवण किए हैं, खूब हम पढ़ लिए हैं, बोले इस प्रकार अहंकार करके अगर किसी महात्माओं के चरण में जाकर के अगर हम कोई उनका निंदा करे, उनको अपमान करे, देवर्षि नारद कहते हैं भगवान ऐसे अभिमानी को, ऐसे दाम्भिक को भगवान कभी कृपा नहीं करते। अभिमानी बात तो छोड़ ही दीजिए, भगवान का वक्ष विलासिनी लक्ष्मी देवी जो है, अगर लक्ष्मी देवी अगर इस प्रकार किसी महात्माओं का निंदा करे, महात्माओं को इस प्रकार अनादर करे, भगवान कहते हैं उसी समय मैं लक्ष्मी को त्याग देता हूं। और कोई देवी देवता इस प्रकार महात्माओं का निंदा करे, महात्माओं को अनादर करे, अपमान करे, भगवान कहते हैं उस देवी देवता को उसी क्षण मैं उसी पद से मैं हटा देता हूं। तो आपका बात और हमारा बात क्या है? इसलिए हम साधन भले ही कम करें, पर यह स्मरण रखना चाहिए, मन में याद रखना चाहिए, कभी भी इन संतों महात्माओं का, महापुरुषों का जो भजन कर रहा है, भगवान का नाम कर रहा है, जप कर रहा है, ऐसे महात्माओं का, ऐसे जीवों का हम कभी अनादर ना करें। अगर अनादर करेंगे तो, उनको अपमान करेंगे तो भगवान कभी भी सहन नहीं करेंगे। इसलिए देवर्षि नारद यही उपदेश देते हैं, हे प्रचेताओं, तुम सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान का भजन करो। और भगवान का भजन छोड़ करके कोई उपाय है नहीं है संसार पार होने का, केवल भगवान का भजन। देवर्षि नारद तो यही कहते हैं, हृदय से भक्तों का आदर करो और प्रत्येक दिन हरि कथा श्रवण करो,
अध्याय का कथा का सार जो है, देखिए, संत महात्माओं को हृदय से आदर करो, प्रत्येक दिन भगवत कथा श्रवण करिए, सर्वत्र समदृष्टि रखिए और भगवान का भजन करिए। यही हमारे कल्याण का मार्ग है और इसके आगे कोई मार्ग नहीं कल्याण का। क्या? संत महात्माओं को आदर करना है, उनको पूजन करना है, प्रत्येक दिन भगवान का कथा श्रवण करना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना है और जो निष्ठा के साथ अगर भगवान का भजन करेंगे, अवश्य ही अवश्य हम एक दिन न एक दिन भगवान को हम प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये उपदेश देकर के देवर्षि नारद बस चले जाते हैं अपने स्थान। और इधर ये प्रचेता जो है, ये प्रचेता उस उपदेश के अनुसार भजन करे, किए और भजन करके भगवत धाम, भगवत लोक प्राप्ति। ये कहने के बाद मैत्र जी कहते हैं, विदुर, तुमने जो प्रश्न किए, सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया ये आख्यान के साथ। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार परीक्षित जी ने भी जिस प्रकार ये मनु वंशो जो है, विशेष करके ये उत्तान पाद का वंशो, मैंने आदि अंतो तुम्हें कह करके सुनाया। यह एष उत्तान पदो मानवस्य अनुवर्णित वंशम प्रियव्रतो श्यापी निवेदो नृपसत्तम। देखिए, ये जो स्वयंभुव मनु जो है और मनु का जो वंश है, वंश में दो ही पुत्र हुए हैं। एक पुत्र है उत्तानपाद, एक है प्रियव्रत। प्रियव्रतों का तो वंश हम श्रवण किए हैं। आप परीक्षित महाराज जी से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब जो प्रियव्रतों का वंश बाकी है, उनका वंशों का वर्णन आप वर्णन कर रहे हैं। ये वर्णन आगे अध्याय में, आगे अध्याय अर्थात इसी जो स्कंद समाप्त हुए पंचम स्कंद में जाकर के शुरू हो जाए। और ये कहने के बाद ये 10 प्रचेता जो है, नहीं, विदुर, मैत्र जी और विदुर जो है, विदुर जी ये सारे कथा सुनने के बाद अंतों में मैत्र जी के चरण में जाकर के एकदम गिर पड़ते हैं और गिर करके मैत्र जी का चरण अपने मस्तक में लगा करके रो रहे, आपने कृपा करके भगवान की ये कथा हमें सुनाए। और जिन कथा सुनने के बाद हमारे हृदय में और ना तो कोई शोक है, ना तो कोई मोह है, आपने कृपा करके प्रभु ये कथा आप सुनाए। बस वही विदुर जी कथा सुनने के बाद यही से दोबारा हस्तिनापुर लौट के आते हैं। आने का एक ही कारण है, विदुर जी को, विदुर जी सब जानते हैं हस्तिनापुर में क्या हुआ था। केवल आने का यही उद्देश्य है, अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उद्धार करने के लिए, संसार से उनको मुक्त करने के लिए। विदुर जैसे महान भक्तों के संभव नहीं है, उनके बिना उनका उद्धार होना संभव नहीं है। धृतराष्ट्र तो अंधा है, गांधारी भी अंधा है, दोनों तो अंधे हैं, तो दोनों किस प्रकार मार्ग को निकलेंगे? उसी प्रकार संसार में फंसे हुए जीव धृतराष्ट्र के समान है। धृतराष्ट्र को जैसे विदुर जैसे महात्माओं का संग पा करके उनका संसार से मुक्त हुए हैं, संसार से उनको मुक्ति मिली है, उसी प्रकार अगर विद होता है ज्ञान, इस प्रकार परम ज्ञानी, इस प्रकार परमहंस महात्माओं का अगर हमारे जीवन में कोई संग मिल जाए, हम भी एक दिन इस प्रकार भगवत धाम चले जाएंगे। आगे जो कथा है स्कंदों का कथा, पंचम स्कंद काल से हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरु भज कृपा सिंधु पतितानं पावनं वैष्णवो नमो नमः।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु